जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा का युद्ध 29 ईस्वी में लड़ा था अफगानों के साथ। यह घायल हो गया। क्या घायल होने के बाद 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले इसने अपने बेटा हुमायूं को बुलाया। इसके 4 बेटे थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बुलाया कि मेरे प्यारे बच्चों समझिए, बुलाया कि आपको लड़ना नहीं है आपस में, पूरा राज अपने भाइयों के साथ बांट लेना। जो हुमायूं था बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं ने कौन था? बड़ा बेटा था। हुमायूं को मिला है दिल्ली और आगरा का शासन। कामरान को मिला काबुल और कंधार का। अस्करी को मिला संभल का। और हिंदल को मिला है हिंदाल को कौन? अलवर का। जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम जिहारुद्दीन बाबर बादशाह था। इसके 4 बेटे थे। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत पे शासन किसने किया है? हुमायूं ने। हुमायूं ने शासन किया 1530 से 1540 ईस्वी में और 1555 से 1556 ईस्वी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। जी, हुमायूं दिल्ली और आगरा का शासक बना। दिल्ली और आगरा का। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। जब हुमायूं शासक बना दिल्ली का और आगरा का, तो उस समय महमूद लोदी बंगाल का शासक था और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। शेर खान बिहार का शासक था। कौन? शेर खान। अगर बात करें महमूद लोदी, वही है कौन? इब्राहिम लोदी का भाई। कौन? महमूद लोदी। मेरे प्यारे बच्चों, शेर खान कौन? शेर खान। अगर शेर खान की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, शेर खान यही है जिसने भारत की सबसे बड़ी सड़क शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था। कौन? यही। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया। कालिंजर के किले पर किया। उस समय यहाँ का शासक कौन? प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं को प्रताप रुद्रदेव ने पराजित कर दिया। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने पराजित कर दिया। 1531 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी की मध्य लड़ा गया। महमूद लोदी को हुमायूं ने पराजित कर इसकी क्या कर दी? हत्या। देखो, इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर इसकी हत्या कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना है, ये कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। लेकिन महमूद लोदी कहाँ का शासक था? बंगाल का। अब दिल्ली से ये बंगाल थोड़ा नहीं जाएगा नहीं। लेकिन जो शासक था कौन? शेर खान। वो कहाँ? बिहार और पंजाब का शासक बन गया। कौन? शेर खान। शेर खान बन गया और ये कहाँ रहने लगा? चुनारगढ़ के किले पर। कहाँ रहने लगा? चुनारगढ़ किले पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप सभी को समझ में आया है? जी। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। कहाँ पे? चुनारगढ़ पे। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इसने महमूद लोदी, कौन? महमूद लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। कौन ने? हुमायूं ने। और चला आया तो जो बिहार का शासक था कौन? शेर खान। शेर खान ने कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? बंगाल में जाके। वह रहने लगा था चुनारगढ़ के किला पर। कौन सा था किला? आप बताएं, कमेंट करेंगे कौन सा किला था। प्यारे बच्चों, अब हुमायूं ने सोचा कि जीते तो हम युद्ध थे, तो शेर खान ने कैसे कब्जा कर लिया। तो 1532 ईस्वी हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। उसके बाद जैसे ही आक्रमण किया तो वो भाग गया। कौन? शेर खान। दूसरी बार 1533 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया और जो गुजरात का शासक था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया जो गुजरात का शासक था। 1538 ईस्वी में
1538 ईस्वी हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। अब ध्यान देना, कब किया है? 1538 ईस्वी में। अब हुमायूं जानता था, कौन? शेर खान, कि अब तो हुमायूं फिर आएगा। कहाँ? आक्रमण करने। अगर हम यहाँ चुनारगढ़ में रहेंगे तो ये फिर आएगा। तो उसने क्या किया था, वहां पे दारू की, जो बोलते हैं दारू नशीली पदार्थ रखती है, जैसे हुमायूं पहुंचा पी के ऐसे हलते हुए कि वहां शेर खान नहीं है साहब। अरे साहब नहीं है, दारू रखी है, अरे पार्टी चल रही है। इनने की शेर खान डर गया, लेकिन शेर खान एक रणनीति बना रहा था। क्या रणनीति? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये पी के टुल हो गए। अब दोबारा इनने सोचा कि अब की बार फिर देखेंगे। कौन ने? तो 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में लड़ा गया चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। ये लोग इतने बेवकूफ थे कि दारू के टुल में बने रहे। कौन बने रहे हैं? हुमायूं। तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध किस किस के बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ये वही शेर खान है, बिहार का शासक। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इतना बड़ा शासक कौन? हुमायूं, जिसके पिता कौन? बाबर एक भी युद्ध नहीं आ रहा था भारत में, उसे पराजित कर दिया शेर खान ने। पराजित तो कर दिया। शेर खान सोच रहा था हम इसे जान से मार दें। किसे? हुमायूं को। तो ये तो डर गया। कौन डर गया? हुमायूं डर गया। ये डर गया तो ये भागने लगा, घोड़े से, पैदल, जैसे भी भागा। भागते भागते नदी के पास पहुंचा। नदी के जैसे ही पहुंचा तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे शेर खान लपेट रहा है, घोड़े से आ रहा है और ये भाग रहा है। तो इसे निजाम नामक एक नाविक, जो मलाह नहीं होते हैं, नाव चलाते हैं, उसने नदी पार करके उसे बचा दिया। किसे? हुमायूं को। तो निजाम नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। जान कैसे बचाई? उसने नदी पार करवा दी। किसे पार करवा दी? हुमायूं को। तो हुमायूं भागते हुआ आया, बड़बड़ाते हुए दिल्ली में सांस लिया के कि बच गए। तो ध्यान देना, चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की, किसकी? शेर शाह की उपाधि धारण ली या ली। शेर शाह की उपाधि ली। अब हुमायूं तो बेचारा परेशान था कि मेरी जान बचा दी, मारे जाते। तो उसने कहा उस नाविक को बुलाओ जिसने मेरी जान बचाई। नाविक का नाम था निजाम। तो एक दिन का बादशाह बनाया। किसने बनाया? हुमायूं ने। दिल्ली का बादशाह कौन बना था? निजाम। हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया निजाम नाविक को। और इसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए। निजाम को बुलाया गया दरबार में, कहा गया कि मांगो, आपको क्या चाहिए, आपने मेरी जान बचाई है। हुमायूं बोला। तो निजाम बोला कि आपको कुछ देना है तो मुझे आप अपना सिंहासन दे दो, गद्दी दे दो। गद्दी? ऐसा तो नहीं हो सकता राजा अपनी गद्दी दे दे। तो उसने एक दिन के लिए शासक बनाया। किसे? निजाम को। और निजाम चालाक था कि मेरा इतिहास में नाम रहे, तो उसने कहा मेरे सम्मान में मेरे लिए चमड़े के सिक्के चलवाओ। तो इसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए गए। ये तो कुछ नहीं था, मलाह था एक नाव चलाने वाला। अब समझ लो आप, इसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चले, तो इसका आज इतिहास में नाम है। नहीं चलवाई। 1540 ईस्वी में हुमायूं गुस्से में था, अब की बार शेर खान को खत्म करना है। और शेर खान भी प्लानिंग कर रहा था कि हुमायूं आएगा यहाँ पे एक बार फिर लड़ने के लिए। तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं और कन्नौज का, दोनों एक ही नाम है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जो कि हुमायूं व शेर खान के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया और सूर्य वंश की स्थापना कर दी। कभी भी देखा है, पावरफुल वाला व्यक्ति कोई भी हो, हर हमेशा बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है। कभी देखा छोटा व्यक्ति हो बड़े व्यक्ति मारे? कैसे मारे? जैसे उसने मारी तो पकड़ लेगा घिघिया और टांग लेगा। तो हर हमेशा बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को शोषण करता है, मारता पीटता है। तो ये शेर खान और कौन? हुमायूं। शेर खान दमदार व्यक्ति, हुमायूं एक बार बच के भागा था तो डर रहा था, लेकिन ये क्या है, भाग गया फिर भी। तो किसी को 1540 ईस्वी में, तो
1540 ईस्वी में कौन, हुमायूं छोड़ के भाग गया। तो कब्जा किसने कर लिया, दिल्ली पे शासन कर लिया, कब्जा कर लिया, किसने कर लिया, शेर खान ने। शेर खान ने, अब शेर खान ने दिल्ली में किस वंश की स्थापना कर दी जाके, सूरी वंश की। मेरे प्यारे बच्चों, सूरी वंश की स्थापना कर दी शेर खान ने। मेरे प्यारे बच्चों, 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। क्या किया, विवाह। इसके बाद अब ध्यान देना, इसका तो शासन छीन लिया था शेर खान ने दिल्ली का। अब ये लकीर का फकीर हो गया और इसने शादी और कर ली। शादी किससे कर ली थी, इसने शादी कर ली हमीदा बानो बेगम से। क्यों शादी कर ली, उसे डर लग रहा था कि मुझे कोई शासक आके मार ना दे। घर बार छूट चुका था, दिल्ली का तख्त छीन लिया था शेर खान ने। अब ये सोचा कहीं ना कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी। तो इसने शरण लेने के लिए अपने दोस्त के पास चला गया। कहाँ चला गया, दोस्त कौन था, हुमायूं का दोस्त था राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के पास। तो ये इसका क्या मित्र था, अपने मित्र राजा बिरसाल के पास चला गया। यहीं पर इसने अपने बेटे को जन्म दिया। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अकबर का जन्म हुआ। और अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था, बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्या था, बदरुद्दीन। मेरे प्यारे बच्चों, हुमायूं ठीक, हुमायूं अपने गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया। अब जो व्यक्ति कोई परेशान होता है, जब कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, या तो वो अपने आइडल या अपने भगवान या ईश्वर या अल्लाह जिसे भी मानता हो उसके पास जाता है, या गुरु के पास जाए। तो ये अपने गुरु के पास आया, गुरु से कहा कि मेरा जो शासन था दिल्ली, तख्ता पलट हो गया है और शेर खान ने मुझसे छीन लिया है। अब ध्यान से देखना, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, एक हुमायूं जो शासक था ना, वो एक मुसलमान था, मुगल था। और इसका गुरु कौन था, सिखों के गुरु थे। कौन, अंगद देव, सिखों के दूसरे गुरु। वही सिखों के अंगद देव हैं, सिखों के दूसरे गुरु हैं। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। समझ लो कितनी बड़ी मानवता की बात है। हुमायूं के गुरु अंगद देव थे। अब गुरु तो गुरु, जब चेला अगर परेशान हो गुरु ना सुने, ऐसा हो सकता नहीं। तो गुरु ने कहा हुमायूं से कि बताओ आपने किससे पंगा लिया, किससे आपने लड़ाई लड़ी, समझ लो। तो हुमायूं बोला कि साहब हमने शेर खान के साथ पंगा ले लिया। शेर खान ने एक बार हमको हरा दिया था चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में हरा दिया था 1539 ईस्वी में। मैं उसे कमजोर समझ गया। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध उसके साथ लड़ लिया, उसने तो मेरा सिंहासन ही छीन लिया। तो गुरु अंगद देव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चे अगर किसी से लड़ना है तो अब से अपने आप से कम पावरफुल वाले व्यक्ति से लड़ो। अगर बड़े वाले से किसी व्यक्ति से लड़ोगे तो गिगिया पकड़े टांग लेगा, टांग लेगा। तो गुरु अंगद देव ने कहा अपने छोटे से लड़ो, जिसे थप्पड़ दो वो रोए, वो आपको कुछ ना बिगाड़ पाए। तो आशीर्वाद लेने के बाद इसने सोचा कि हमसे ऐसा कौन कमजोर है। देखा नहीं देखा, घर में हमेशा छोटा भाई पिटता रहता है। तो हुमायूं ने सोचा कि ऐसा एक काम करते हैं, मेरा जो सबसे कमजोर हमें लगता है, मेरा भाई लगता है, कौन, कामरान। चलो कामरान को मारते हैं। तो 1545 ईस्वी में इसने अपने भाई कामरान की हत्या कर दी। क्या, हत्या। और काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने कहां पे कर ली, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। काबुल में इसका सेनापति बैरम खान बना। कौन, सेनापति बैरम खान। अब ये जान गया था रणनीति, किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ युद्ध नहीं लड़ना है, किसके साथ संधि करनी है और किसको ठोंकना है, बोले तो पीटना है। मेरे प्यारे बच्चों, 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया। किसने, हुमायूं ने किया। 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर अधिकार किया। अब समझ लो, यह हुमायूं है ना, गुरु अंगद देव से मिलने के बाद यह रणनीति सीख गया था किस हिसाब में युद्ध करना है, किससे युद्ध लड़ना चाहिए।
1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीब खान के मध्य लड़ा गया। हुमायूं ने नसीब खान को पराजित कर दिया। क्या पराजित? पराजित कर दिया। अब समझ लो, हुमायूं अब हारेगा नहीं एक भी युद्ध। 1555 ईस्वी में सरहिंद का जो युद्ध लड़ा गया, किस किस के बीच में लड़ा गया? हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया। तो ये हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया। ये कौन था? ये सूरी वंश का शासक था। सूरी वंश की स्थापना किसने की थी? शेर खान ने की थी। अब समझ लो, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर दिया। सिकंदर सूरी को हटाकर, ध्यान देना, सिकंदर सूरी को हटाकर कहां से? दिल्ली तख्ता पलट कर दिया हुमायूं ने। दिल्ली से हटाकर हुमायूं ने दोबारा मुगल वंश की स्थापना की। समझ लो, गुरु का इतना पावर है कि एक ही क्या मिल गया? आशीर्वाद, तरीका मिल गया युद्ध लड़ने का। तो हुमायूं ने दोबारा मुगल वंश की स्थापना कहां पे कर दी है? दिल्ली में। 1556 ईस्वी में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम का आदी था। क्या अफीम का आदी था? अफीम खा ली, बनाई होगी जैसे खाई जाती हो, मुझे मालूम नहीं है। खाने के बाद फिर नशा में एकदम चल रहा था। अब बड़े जो होते हैं मुगल वंश की अगर बात करें, बड़ी बड़ी महल, बड़ी बड़ी सीढ़ियां, ऊपर से चल रहा है, नीचे गिरा, लुढ़कते मर गया। तो देखा है कहां से ये इसकी मृत्यु हुई? 1556 ईस्वी में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर बसाया। किसने बसाया? तो हुमायूं ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहां पे? दिल्ली में। इसके मकबरे का निर्माण, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। ये रहा हाजी बेगम। अब बात करेंगे हुमायूं की जीवनी। इसकी जीवनी, किसकी जीवनी? हुमायूं की जीवनी। क्या नाम है? हुमायूं नामा, जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। क्या थी? बहन थी हुमायूं की। मेरे प्यारे बच्चों, क्या थी? बहन थी। और जो हुमायूं था अफीम का आदी था, अफीम खाता था, आदी था। और हुमायूं के बारे में एक और ध्यान देना लाइन, अलग अलग दिन अलग अलग रंग की पोशाकें पहनता था। का पोशाक है, जो कपड़े वो पहनता था, जैसे मान लो 7 दिन होते हैं सप्ताह में, सो 7 दिन अलग अलग कलर की कपड़े पहनेगा, पोशाकें पहनेगा। दोस्तों, यह जो परिचय हुआ किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। आशा करता हूं मैं आप सभी वीडियो को देखकर आनंद लेंगे और पढ़ेंगे। मस्ती के साथ पढ़ो, आनंद के साथ पढ़ो। ऐसा मत करो कि प्रेशर में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं। नहीं, पढ़ते रहो आराम में। और पढ़ाई को पढ़ने के साथ साथ आप एक टेस्ट सीरीज और लगाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।